नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप। मैं हूं स्मृति झा। द सूत्रधार पर आज प्रस्तुत कर रहे हैं रश्मि रथी का 5वां सर्ग। उसके पहले आपने सुना कि इंद्र एक ब्राह्मण का भेष धरकर कर्ण के पास आते हैं और उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण भली भांति जानते थे कि देवराज इंद्र ने अर्जुन के आगे कमजोर करने के लिए उनका कवच कुंडल मांगा है। वे जानते थे कि कवच और कुंडल ही कर्ण को अजय बनाते हैं। फिर भी निसंकोच उन्होंने अपने व्रत का पालन किया और कवच कुंडल इंद्र को दे दिया। दूसरी तरफ इंद्र, जो कर्ण की महानता से लज्जित थे, उन्होंने कर्ण को वास्तव शक्ति यानी वज्र रूपी दिव्य शक्ति नामक एक अमोघ अस्त्र प्रदान किया था। यह अस्त्र अचूक था, लेकिन इंद्र ने शर्त रखी कि कर्ण इसका उपयोग केवल एक बार अपने जीवन की रक्षा के लिए कर सकते हैं। 5वें सर्ग में महाभारत के युद्ध से ठीक एक दिन पहले पांडवों की माता कुंती कर्ण से मिलने आती हैं, या आप कह सकते हैं कि अपने पुत्र कर्ण को मनाने की अंतिम चेष्टा करने आती हैं। चलिए सुनते हैं यह प्रसंग रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों में। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महा मृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। दृग्वंचित का मतलब हो गया, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, माने अंधा हो जाएगा एक तरीके से। जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। तो यहाँ कृतांत का मतलब यमराज होता है और शोणित मतलब रक्त होता है, या तो आप जानते ही होंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संजोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीडा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। तो यहाँ जो व्रीडा का उपयोग हुआ है, इसका अर्थ होता है लज्जा, शर्म। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन है। तब भी उनसे कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाशानी का हृदय जुड़ा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़े लेते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपरार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। यादो अर्चियां विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा को सुत मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्मित हुआ चाहता विभा मंडल है। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं।
सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का कलेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझको निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजुषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संजोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी, अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू, मेरे सुत को ही मारे। हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध हो उतारे, यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिप कर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब हो ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा न तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। 5 पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलाऊं। वह देख पश्चिम तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक पृथा पोंछने लगी अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबरा कर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम, सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। यह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से प्रेरित अकुलाकर, पैपान कराती उर्से लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार रंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण है, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छिनने स्वत्व उसका जो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो।
उसको सेवा तुमको सुकृति प्यारी है, तू ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जन कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म न शील विहित था। पर एक बात है जिसे सोच कर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दूध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधुमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अघ जन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सन्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पाटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्ज्वल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदाय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लेना देना उसका अब नहीं सरल है। खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोलती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी परिभव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोद से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझे भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्वक्त विष्णन आज भी वैसे। है पृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर।
यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप जीवन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुनू से चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ कर झकझोड़ कर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुध का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में मैं यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यूं ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े सिलावत मुख भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा समय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा पृथा ने, आई न वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर के प्रसून को नहीं नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम ना आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अघमयी कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक 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 कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पनी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा बत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई नगलानी में भरकर, सामने न हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोदर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तू। कढ़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा पांच ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपने अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता न कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागिनी ही आंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहना अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो क्षरी फूट कर सूख गया था तन में। वह लहरा रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर।
कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विष्णन कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सुत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रसवन कहीं से मन में। तो मित्रों, यहाँ स्निग्ध प्रसवन का मतलब हो गया कि प्रेम भावपूर्ण, स्नेहयुक्त, प्रेममय। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत्व मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी न दूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पढ़ता हूँ पाओ जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ कारण है। छीनो सुयोग मत मुझको अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में मैं जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं किया तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर न एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो। जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कटमर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रिणी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, हे कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब और पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तब मैं नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाह जहाँ है। उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। सोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है। काट रहे हरियाप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। शतपाश व्यर्थ रिपु का दल फैलता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगुना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पटह भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे।
कुछ भी न बचेगा शेष, अंत में जाकर विजयी होगा संतुष्ट, तत्व क्या पाकर कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रह पाएंगे। है एक पंथ, कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे, एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है, फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है, बहती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहरधार बुदबुद की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी, सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से लहरें हो एकाएक मिलेंगी जल से, मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गल कर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या कि हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे, छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे, शत्रुता न जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो, दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरदृगों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कहे बिना ही कुछ मुख से। यदि आपने पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा या सुना तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि यह सर्ग भावुकता और त्याग की पराकाष्ठा है। कर्ण ने अपनी माता कुंती को जो उत्तर दिया वह इतिहास में अमर हो गया। जिस माता ने जन्म के बाद लोकलाज के भय से अपने पुत्र का त्याग कर दिया, उसी पुत्र ने माता को खाली हाथ नहीं लौटाया। कर्ण ने कुंती को जो वचन दिया वह केवल कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था। कर्ण ने माँ का भी मान रखा और मित्रता की भी मर्यादा नहीं तोड़ी। तो आज के लिए इतना ही। अब भेंट होगी शनिवार को गबन उपन्यास के 7वें भाग के साथ, और सोमवार को प्रस्तुत करेंगे रश्मि रथी का 6ठा सर्ग। नमस्कार।